ट्यूशन टीचर और ये स्कूल के टीचर एंड सदगुरु में बहुत अंतर होता है। भारतीय तो ये भी नहीं जानते। ये अंग्रेजों के पिट्ठू, देसी मुर्गी बिलायती बोल, भारतवर्ष में रह करके हिंदी बोलना नहीं आता, उत्तर प्रदेश में रह करके रामपुर की अपनी भाषा इनको नहीं आती बोलने, अट्टे में 3 अंग्रेजी बोल करके और अपने आप को बहुत लिटरेट साबित करते हैं। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है तुम्हारे भारत में, सबसे ज्यादा 97%, और सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम केरला में। लिटरेसी 97%, सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम। कोई भी बच्चा अपने बूढ़े मां बाप को नहीं रखता, सबको ढकेल देते हैं वृद्धा आश्रम में, भेज देते हैं। वारे तुम्हारी लिटरेसी, वारे तुम्हारी पढ़ाइयां, वारे तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम। ये माखौल नहीं है, ये मजाक नहीं है। सदगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। मुझे पता है कि कोई तुम्हारे जख्मों को छूता होगा तो तुमको तकलीफ भी होती होगी, चिढ़ भी आता होगा। तुम तो अभी मुझसे भी चिढ़ गए होगे, बहुत बोलता है, तो हमें कौन सी गरज पड़ी है। हम तो आपकी भारतीयता को, आपकी संस्कृति को, अपने देश में जहां सुदामा जैसे लोग भी मुस्कुराते थे, श्री कृष्ण जैसे राजा भी उनको अपने गद्दी पे बिठा के अपने आंसुओं से जिनके पांव धोते थे, हम उस ज्ञान, उस गरिमा, उस गवेषणा की बात कर रहे हैं, उस संस्कृति की बात कर रहे हैं। इसलिए राम और कृष्ण की कथा वास्तव में अपने संस्कृति के जागरण की कथा है। और यहां हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। मैंने आते आते तुम्हें रज्जब अली की कथा सुना दी है, दादू दयाल के शिष्य की, जो जीवन भर ऐसे सूफी संत जिन्होंने अपने गुरु के प्रेम में आंखें तक नहीं खोली। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक मानवता के विरोधी, एक मानवता के समर्थक, और वो कहीं भी हो सकते हैं। और विरोधी वही होंगे जिन्होंने संस्कृति की और धर्म की पढ़ाई न पढ़ी होगी। सारी दुनिया ये कहती फिर रही है कि धर्म और राजनीति को अलग कर दो। ये अनपढ़ लोग हैं कहने वाले, धर्म और राजनीति को अलग कर दो। राजनीति तो धर्म से ही निकली हुई चीज है। वो नीति जिससे प्रजा के ऊपर शासन करते हुए उनके बचने और बढ़ने में, उनके आनंद में उनका समर्थन किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उसको राजनीति कहते हैं। तब तुम बताओ, राजनीति धर्म के अनुरूप, धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता, प्रेम धारण करने की क्षमता, न्याय धारण करने की क्षमता। अब बताओ, तुम्हारी सरकारें तुम्हें अधार्मिक चाहिए या धार्मिक चाहिए, सांस्कृतिक चाहिए, कैसी चाहिए तुम बताओ। रावण की भी एक सत्ता थी, अयोध्या से बहुत बड़ी थी। अयोध्या में एक छोटा सा सोने का घर था जो कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था, जिसको कनक भवन कहते हैं। तुम जाते होगे तो दर्शन करते होगे कनक बिहारी सरकार की। कभी गए हो अयोध्या? कौन कौन गया, हाथ उठाओ। इतने कम लोग, जाया करो, अपनी संस्कृतियों में जाया करो, और अपने बच्चों को सिखाया करो कि जब नया नया विवाह हो तो वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं। ऐसे धार्मिक स्थानों में जाकर के अपने जीवन का प्रारंभ करें दर्शन के साथ। गोवा के बीच पर जाकर के नग्नता परोसने और देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति अलग है। जीवन की शुरुआत काम से होगी या राम से होगी या घनश्याम से होगी? शुरुआत तो अच्छी करो। जीवन की शुरुआत होनी चाहिए कामना से नहीं, भगवान राम की कृपा से, घनश्याम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरु की कृपा से, ज्ञान की कृपा से, संस्कृति की कृपा से। और तुम आकर्षित मत हुआ करो इन टेढ़े टेढ़े पहनने वाले लोगों से, 2 कौड़ी के जो लोग हैं,
देसी मिर्गी बुलाई थी बोल, डैन 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 जो बोलते रहते हैं, 2-4 गाड़ियां खरीद लिए हैं, इनका दिन आ गया है। ईमानदारी, प्रेम, करुणा, धर्म, सत्य, संस्कृति। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं वैदिक विद्यालय के, खड़े होकर के जब सस्वर पाठ करते हैं वेद का, इनको लोग पंडित पुरोहित समझते हैं। इनको दे देना 50 रुपया, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, तुम इनको रुपया दे दोगे, हस्ती हो गई तुम्हारी। भारत का ही खा के, भारत के लूट के तुम इनको दोगे, भारत को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने संस्कृति को बचाई है। बड़ा बनने का शौक हो गया है तुमको। बताओ, धर्म गुरुओं को, पंडित पुरोहितों को, श्रेष्ठ लोगों को ये नौकर की तरह देखते। इनका अपना पर्सनल ज्ञान जीरो होगा। मैंने राम राज्य की परिकल्पना की बात की थी कि राम राज्य उसी को कहते हैं जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय हो। ये 3 चीजें जिस देश में रहेंगी वहां राम राज्य आ जाएगा। अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये 3 चीजें जरूरी हैं। करप्शन मिट जाएगी साहब। तुम्हारे बच्चे भी उसी स्कूल में, एडमिशन का झंझट ही खत्म हो गया। थोड़ा पैरवी कर दीजिए ना मेरा, वहाँ पर प्लीज़ एक फ़ोन कर दीजिए ना प्लीज़, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। क्या इतना रोते हो चल जाते।